राजस्थान में राजनीति की चौसर का खेल शुरू हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारे साथ हैं राधेश्याम नांगल, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आज आपने ऐलान किया है कि आप दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप कांग्रेसी भी है और यहाँ के विधायक और मंत्री भी कांग्रेसी हैं। निर्दलीय चुनाव वही लड़ते हैं जो असंतुष्ट होते हैं। हम असंतुष्ट है, पार्टी से भी असंतुष्ट है और यहाँ के वर्तमान विधायक से भी असंतुष्ट है। क्यों अंतुष्ट हो? क्या कारण है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की? कारण बहुत से कारण, कितने कारण गिनाओ आदरणीय मंत्री साहब के। मंत्री साहब ने तो 2 साल में वो काम कर दिया जो नहीं करने थे। अपने लोगों को ऐसे विश्वास दिया है और पता नहीं चलने दिया कब उसको काट दिया। इस टाइप के काम किए मंत्री साहब ने। तो यहाँ के मंत्री साहब ये कह रहे बहुत साल 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ है जितना काम इस 5 साल में हुआ है। ये सतत विकास की प्रक्रिया है, इसमें उसने कोई विशेष काम नहीं किया। एक काम गिना दो जो उसने विशेष किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में रोड भी बनी है, हॉस्पिटल भी खुले हैं। कोई विशेष काम बताओ आप। ये सतत विकास है जो गाइडलाइन है सरकार के, उसके तहत काम होते हैं। फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दे लेके आप फील्ड में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ने के मेन मुद्दे तो दौसा में अराजकता फैल रही है, उसको दूर करेंगे। भाईचारा, शिक्षा और मुख्य रूप से पानी, उसके लिए। पानी के लिए तो काम चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है पानी के लिए काम? ये तो दिखा रहे चुनाव आ गए इसलिए। इसरदा बांध जाके देखो, इसरदा बांध जाके देखो, अभी तो 5 साल लगेंगे बनने में बांध को। ये पाइप तो कोई भी डला दिया सरकार। वोट आ रहे, चुनाव आ रहे, पाइप डला दिए सब जगह। अहम मुद्दा पानी का रहेगा दौसा। बिल्कुल अहम मुद्दा पानी की है ही कमी। दौसा में नहीं है, पूरी राजस्थान की है पानी की। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी नाराजगियां हैं, बहुत कुछ है, क्या कांग्रेस एक कह सकते हैं कि एक असंतुष्ट कांग्रेस है या किस तरीके से मानते हैं आप? असंतुष्ट कांग्रेस नहीं, लोग असंतुष्ट है। आदरणीय साहब ने न तो उनको मान सम्मान करना था बड़े बुजुर्गों का, उन्होंने दौसा की रीढ़ की हड्डी मान सकते हो आप जिनको, दौसा कांग्रेस की और दौसा सर्व समाज की, उनके लिए वो ऐसे अपशब्द बोलते हैं अपमानजनक, जिससे हर आदमी नाराज। आप सुन लो तो आप भी वो चीज सुन के हैरान रह जाओ। बात वही है कि चलिए ठीक है, आप मुद्दे भी पानी का मुद्दा लेकर निकल रहे हैं, वो भी सरकार में रहे हैं, विधायक में हैं और लगातार कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे? कितना मुश्किल रहेगा आपके बाद चुनाव लड़ने के लिए? अजी, हम 50 सालों से कांग्रेसी है, कांग्रेस की सेवा करते आए हैं और हमें पिछले कई दिनों से दरकिनार किया जा रहा है, कांग्रेस से दूर रखा जा रहा है। और आज हम भी जब लड़ने की स्थिति आ रही है, चुनाव लड़ने की स्थिति, उस स्थिति बन नहीं पा रही, तो आदमी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। वो भी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ लड़े? वो कांग्रेसी नहीं है, उसके साथ जो आदमी है वो मूल कांग्रेसी नहीं है, वो राजपा भाजपा वाले कांग्रेसी है। मूल कांग्रेसी तो मेरे साथ खड़े हैं, सब सर्व समाज खड़ा है। आपने जनसंपर्क यात्रा भी निकाली थी, तो क्या कुछ पब्लिक के बीच में मिला, क्या मैसेज मिला आपको? जनसंकल्प यात्रा से ये दम मिली है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, सर्व समाज को साथ लेके। जो मेरे साथ खड़े हैं सर्व समाज के, हर समाज से, हर वर्ग से लोग खड़े हैं। कितना इजी मानते हैं, कितना मुश्किल मानते हैं आपके बाद का चुनाव? इजी मुश्किल का तो डिसीजन प्रजा करती है, जनता करती है, ये मेरा मानना नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने संपर्क भी करने की कोशिश की है कि आपसे कि चलो हमारे साथ लड़ लो? बहुत से आए हैं, कौन कौन सा है? बहुत आए हैं। फिर नाम तो बताइए, सपा आई है, बसपा आई है या बीजेपी वालों ने संपर्क किया हो? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, बहुत दल आए। अब नाम क्या लूंगा मैं मीडिया के सामने। मतलब संपर्क करने की कोशिश तो की है जी। अगर जीत जाओगे तो किसके साथ जाओगे? निर्दलीय जाओगे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, आदमी को जीतने के बाद में मुख्य धारा में ही जाना पड़ता है, जिससे दिल लगा होता है वही जाना पड़ता है आदमी को। सुबह का बुला शाम को घर लौट ही आता है। अगर मंत्री जी आपको मनाने की कोशिश नहीं, वहाँ कोई समझौता नहीं। वहाँ कोई समझौता? हाँ, वहाँ उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई समझौता भी नहीं। मेरा तो पार्टी से है, जो पार्टी के बगावत में खड़ा हूँ मैं। ये थे राधेश्याम जी, जो सीधे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी पहले तो लगातार कोशिश कर रहे थे, राधेश्याम जी के साथ जुड़ गए। ऐसा है, मैं भाई इंदर जी, भाई लक्ष्मीनारायण जी, घासीलाल जी ग्रामीण साहब, जो वरिष्ठ लोग थे, उनके 5 साल में फोन नहीं उठाए गए, उनको तवज्जो नहीं दिया गया, वो लॉलीपॉप के रूप में टिकट दे दिया गया और फिर रातों रात जाके उनको हरा दिया गया, है ना। दूसरी बात, मेरा जैसा बेवकूफ थाने जो इसे टिकट ले मैं तो निर्दलीय कूद पड़ा, निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य भी बन गया और बन करके आज मैं तो निर्दलीय के साथ ही हूँ। आज मेरी कोई पार्टी नहीं है और जनता का
पूर्ण समर्थन भी राधेश्याम जी को है और सर्व समाज का समर्थन है। और हम आप पूछ रहे थे कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ोगे, इन्होंने भाई भाई को लड़ाया, नकली रोडें बनाई, है ना, सारे काम। हम अगर आएंगे तो दौसा में पानी होगा, राधेश्याम जी आएंगे, शिक्षा बढ़ेगी और भाईचारा बढ़ेगा। सर्व समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सब ब्राह्मण, सब समाज को साथ लेकर राधेश्याम जी चलेंगे। और इनको हमारे घरों का ही पता है, डाणियों का, उनको तो डाणियों का ही पता नहीं है, गाँव को कोई जाना ही करो तो खुश गाँव च लाकड़िया को बास्कोट चला पता जो मैं मान जाऊंगा रेवेन्यू विलेज है, लेकिन उसको पता ही नहीं है क्योंकि वो बाहर के हैं, ये बेचारे यहाँ के हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हम हमारे भाई को वोट देंगे, पुश्तैनी को वोट देंगे और हम और किसी को नहीं देंगे, जो हमारे आम जन की सेवा करे, आम जन को मान और सम्मान दे। मेरा तो यही कहना है कि राधेश्याम जी जीत कर भारी मत से विधानसभा में जाएंगे, मेरा पचवारा वोट देगा और पूरी दौसा आम जनता वोट देगी, इसमें कोई झूठ नहीं। स्थानीय मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा। दादा, आप कांग्रेस से ही पार्षद रहे हो, आपको पार्षद ही बना लिया, आप भी खिलाफत कर रहे हो। देखो, मैं तो पहले 100था दशक है मेरे को पार्षद होते नगर पालिका में। ये छोटी मोटी बनाना, ये बनना, मैं तो क्या है सेंट्रल कमेटियों तक रहा हूँ, रेलवे बोर्ड में रहा हूँ, ZRUC में रहा हूँ, जयपुर मंडल में। नाराजगी रह गई कि अब आप नाराजगी ये रह गई अब ये पहले मुरारी लाल निर्दलीय लड़ा था, इसको भी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ा, बांदी कोई से विधायक बन गया। फिर ये दौसा से लड़ा, BSP से लड़ा, फिर ये जीत गया ट्रायंगल में, और फिर ये कांग्रेस में चले गया। तो ये आदमी क्या है, मौका परस्त है। ये पहले जनता को बांदीकुई में धोखा दिया, फिर यहाँ मायावती से टिकट लेकर फिर बिक गया, फिर मोटी रकम खा के फिर कांग्रेस में शामिल हो गया, फिर कांग्रेस से जीत के और फिर 35 करोड़ रुपए जाकर मानेसर जाकर पैसे लेकर के सरकार गिराने की कोशिश की। तो लोगों को मालूम हो गया कि बड़ा डाकू है, ये छोटा डाकू नहीं है। दूसरी बात, ये राजनीति रूप से संपन्न होना चाहता है, ये हैवी एम्बिशन वाला आदमी है, अति महत्वाकांक्षी आदमी है। उसका जीता जागता उदाहरण है, अकेले MLA मंत्री बनने के बाद 6 महीने 5 महीने बाद चुनाव हुए तो इसकी मिसेज को MP के लिए उतार दिया, और फिर बाद में चुनाव हुए तो बच्ची को यूनिवर्सिटी में उतार दिया। अरे वो कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतार दिया। तो ये पार्टी को गिराने के अंदर भग जाए, पार्टी टिकट नहीं दे तो ये लड़े, तो ये कौन सा कांग्रेसी है, कैसे इसने कांग्रेस ने टिकट दे दिया ऐसे चोर को। इसलिए हम आज राधेश्याम भाई के साथ हैं, लोकल आदमी के साथ हैं। और दूसरी बात सुनिए, अभी अशोक गहलोत साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं मुरारी लाल जी दौसा में सीवरेज लाइन डलाना चाहता हूँ, तो इसने कर दिया, मना कर दिया कि साहब दौसा में सीवरेज लाइन मत डलाओ। उसने कहा क्यों भाई, कह रहे साहब पानी नहीं आया। मुझको पानी लाने का तो मुद्दा, कोई विकास को रोकता है क्या? ये पहला आदमी है जो सीवरेज लाइन डलने से रोक दिया, डलने से रोक दिया मुख्यमंत्री के कहने के बाद। और ये कहता है मैंने कॉलेज बना दिया। मेरे को ये बताओ भाई साहब, जो आदमी पैदा होगा वो बड़ा भी होगा, स्कूल भी जाएगा, पढ़ेगा भी, सब चीज। अब ये कहते हैं पहले वालों ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, अगर मिडिल प्राइमरी स्कूल नहीं खुलती, फिर माध्यमिक नहीं होती, फिर उच्च माध्यमिक नहीं होती, तो डायरेक्टर कॉलेज बना देता? ये कॉमन सेंस की बात है, दुनिया को पागल बनाता है। सारे ठेकेदार ये बाहर वालों का काम करते हैं, जो बाहर से लड़ते हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जहां के हैं उनके काम ज्यादा करते हैं और दौसा की जनता के बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसलिए जनता बहुत दुखी है। किसानों को जब खाद मिलता है तो ब्लैक से खरीदते हैं, ये कहीं खड़े नहीं मिलते। किसानों के BCR भरे जाते हैं, इनको फोन करते हैं, मिलते ही नहीं है। किसानों को पत्थर लेके ट्रैक्टर आते हैं, बाणे में से बूढ़ा भर के लाते हैं, उनको भी बंद करती है पुलिस, करती है वन विभाग करता है, खान विभाग करता है, तो ये धनी नहीं बनते हैं। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है भाई साहब, और कोई विकास नाम की चीज नहीं है। और दुनिया भर के ठेकेदार बाहर, पूरा भ्रष्टाचार दौसा में इन 10 सालों में इसके राज में हुआ, कभी नहीं हुआ। इतिहास बना दिया इस आदमी ने भ्रष्टाचार में। एक बड़े मुद्दे निकल के आए हैं, एक लोकल का मुद्दा निकल के आया है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।